मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर बोले जी किशन रेड्डी, पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि पिछले 10 वर्षों में देश के विकास के लिए जो भी काम किया गया है, देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, देश में गरीबों की सेवा के लिए नरेंद्र मोदी ने जो भी काम किया है, उसे आने वाले 5 वर्षों में भी उसी उत्साह के साथ जारी रखेंगे। आजाद के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री के नाम पर काम करने वाले दूसरा व्यक्ति है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के स्तर पर रहकर देश को सेवा किया है। उसके बाद आज नरेंद्र मोदी जी दूसरा व्यक्ति है, तीसरी बार प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी आज संभाल रहे। हमारे को पूरा विश्वास है लगातार 10 साल जो काम किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश के विकास के लिए, देश में गौरव बढ़ाने के लिए, देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, देश में गरीबों को सेवा करने के लिए, जो कोरोना को रोकने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी जो काम किया है, वही उत्साह के साथ आने वाले 5 साल भी हम जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से जो निकाले हैं, उस संकल्प पत्र आधार पर हम आने वाला 5 साल भी देश का सेवा करेंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उनके सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वे अद्भुत काम करें और अगले 5 वर्षों में देश को आगे ले जाएं। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके तीसरे कार्यकाल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, और उनके जो सभी माननीय मंत्री बने हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और शानदार काम वो करें, अगले 5 वर्षों में देश को आगे बढ़ाएं। जहां तक मोदी मंत्रिमंडल का और आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें आज मन की बात से जुड़े हुए बहुत सारे लोग यहां पर हैं। यहां पर विकसित भारत अभियान को चलाने वाले सभी वो महानुभाव हैं। यहां पर नमो ऐप पर जुड़ने वाले वो महानुभाव हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इसमें भाग लेने आए हैं। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है, अपना काम किया है, और इनकी पहचान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में कभी उल्लेख किया, कभी विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में। तो मुझे लगता है इनके लिए भी बहुत हर्ष का पल है कि ये लोग भी आज मोदी जी के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में जुड़े हैं, और मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरे निवास स्थान पर आए हैं। हम यहाँ से शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे और वहाँ पर शामिल होंगे। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि पिछली बार सरकार के पास स्पष्ट बहुमत था, लेकिन इस बार सरकार गठबंधन की है। टीडीपी, जेडीयू और अन्य पार्टी में समर्थन लिया गया है। उन्होंने पहले जो काम किया और उनकी सोच है, शायद वो नहीं कर पाएंगे अब ऐसा करने में सक्षम हो, क्योंकि वो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। वे अलग हैं और उनकी विचारधाराएं अलग हैं। निश्चित तौर से वो जो जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार बना रहे हैं, पिछली बार की जो सरकारें थी वो सरकार तो स्पष्ट बहुमत की थी, इस बार जोड़ तोड़ की सरकार बना रहे हैं। टीडीपी से अलग इन्होंने लिया समर्थन, जेडीयू से अलग लिया, अन्य दलों से। तो मैं समझता हूँ कि जोड़ तोड़ के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पर जो चीज़ें इन्होंने पिछले 2 समय किया है, मुझे लगता है कि निश्चित उस तरीके की चीज़ें आगे जो इनकी जो इस तरीके से काम करने की सोच है, मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे इस नाते, क्योंकि जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो निश्चित तौर से उनकी सोच अलग है, उनके काम करने के तौर तरीके अलग हैं, उनकी विचारधाराएं अलग हैं। अलग अलग देशों के प्रमुख आए हुए हैं, प्रधानमंत्री खड़गे जी को भी निमंत्रण मिला है और पूरे इंडिया ब्लॉक की तरफ से वो आज शामिल होंगे। आपको लगता है कि इन्विटेशन के अंदर और अन्य नेताओं को भी बुलाना चाहिए था प्रधानमंत्री को, क्योंकि जो देश का प्रोग्राम जरूर, क्योंकि देखिए जब दुनिया के आपने सब अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, तो देश के अंदर भी जितने भी इस तरह के राजनीतिक दल के लोग हैं उनको जरूर बुलाना चाहिए निश्चित तौर से, क्योंकि देश के अंदर आज प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण है, आप शपथ ले रहे हैं, तो निश्चित तौर से वहाँ पे सभी दल के लोगों को इन्वाइट करना चाहिए था, और उसमें सबको ये लगे कि ये सरकार सबके साथ रहेगी, सबको लेकर चलेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सरकार की ओर से 1 सीट की पेशकश की गई थी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, लेकिन उनके अनुरोध पर उनकी ओर से प्रफुल्ल पटेल का नाम तय हो गया था और वह पहले से ही मंत्री थे, इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पद संभालें। जब गठबंधन के साथ सरकार बनती है तो कुछ मानदंड तय करने की जरूरत होती है। काँग्रेसला आमच्या वतीनं किंवा सरकारच्या वतीनं 1 जागा ऑफर करण्यात आली होती,
राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अशा प्रकारे ही जागा त्यांना देण्यात आली होती, परंतु त्यांचा आग्रह असा होता की आमच्याकडनं श्री प्रफुल्ल पटेल यांचं नाव फायनल आहे आणि ते आधी मंत्री राहिलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना आम्हाला राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार हे करता येणार नाही. मात्र आपल्याला देखील ही कल्पना आहे की जेव्हा अलायन्सचं युतीचं सरकार असतं त्यावेळी काही निकष तयार करावे लागतात, कारण अनेक पक्ष सोबत असतात, त्यामुळे एका पक्षाकरता तो निकष मोडता येत नाही. पण मला विश्वास आहे की भविष्यामध्ये जेव्हाही एक्सपान्शन होईल त्यावेळी निश्चितपणे त्यांचा विचार त्या ठिकाणी होईल.